शुभ्ररूपममलं श्वेताम्बरे शोभितं भाले हृदविशोभमानतिलकं भव्याननं सुन्दरं मालाशैलिविराजमानहृदयं कञ्जायतपेक्षणं भक्तानां वरदं धृतापशमनं पद्मासनेन स्थितं शान्ताकारमशेषसद्गुणयुतं चन्द्रावदातप्रभं लोकातीतमहोदयं सुखकरं लोकातीतमहोदयं सुखकरं वन्देमहं सद्गुरुम्। साहिब तेरी साहिबी सब घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। कस्तूरी कुंडली बसाए मृग ढूंढे वन माए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाय। फिरे ढूंढता राम को नादान चारों धाम, वहाँ कहाँ से मिल सके घट ही बैठा राम। वहाँ कहाँ से मिल सके घट ही बैठा राम। प्रेम से बोली सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सब संत महंत भक्तजनों की जय। सत्य पुरुष परमात्मा सद्गुरु कबीर साहेब, परम आदरणीय परम श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर महंत श्री हमारे श्याम साहेब जी, परम आदरणीय महंत श्री गिरिजानंद अंगुचिया साहेब, बुद्ध मंगलमय संत समाज, निरक्षीर विवेकी हमारे परम आदरणीय सभी भक्त हंसजन, देवियों सज्जनों और प्यारे बच्चों, परम पावन अवसर आज हम सब लोग श्रद्धेया भक्तिमती अमृता अभिलक जी, यही नाम है ना माता जी के पवित्र घर में, भाई रिद्धिन जी के पवित्र घर में उपस्थित हैं। भक्त श्री आश्विन भाई अभिलक, उनकी धर्मपत्नी भक्तिमती श्रीमती प्रिया अभिलक जी, उनके इस पवित्र घर में हम सब लोग उपस्थित हैं। और उपस्थित होने का जो लक्ष्य है वह है हमारे ये तीन महापुरुष जिनके फोटो यहाँ पर लगे हुए हैं। परम श्रद्धेय श्री पिताजी का नाम देवकी अभिलक साहिब जी, और परम श्रद्धेया माता जी का नाम लीलावती, हाँ लीलावती माता जी, और हमारे परम आदरणीय श्री भक्त राबिन अभिलक साहिब, है ना। तो इन तीनों की आज पुण्यतिथि एक साथ हम लोग मना रहे हैं, और बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ आप सब लोग हर वर्ष मनाते हैं इनकी पुण्यतिथि। यद्यपि हम लोग माता जी का तो जनवरी में मनाते हैं, लेकिन ये इन दोनों का आज विशेष रूप से एक अवसर मिला है तो हम सब लोग उनको स्मरण कर रहे हैं। और वह परंपरा जिसमें हम अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं वो कभी भी मृत नहीं होता, वह परंपरा सदा जीवित रहती है। और उस परंपरा में जितने भी लोग, चाहे वो इस चलावा जिनकी हो चुकी है या वर्तमान में है, सभी लोग एक साथ उस परंपरा से जुड़ जाते हैं, कड़ी में जुड़ जाते हैं, और उनका आशीष पूरे परिवार को प्राप्त होता है। तो ऐसा ही सुंदर सुअवसर है। भाई राबिन जी होते तो कितने साल के होते? हाँ 72 ईयर के भाई राबिन जी होते। और आपके पिताजी कितने साल के होते? ज़्यादा ना, 100 साल हो गया होगा लगभग उनको। हाँ 101 उनका वर्ष होने 30 वर्ष हुआ है उसका गुजरे हुए, है ना। 30 वर्ष, और जब गुजरे थे वो कितने साल के थे? 74। तो इसका मतलब हो गया 104 साल, है ना। 103 104 वर्ष के उनकी पुण्यतिथि आज हम सब लोग मना रहे हैं। और सद्गुरु की बड़ी कृपा, इनके पिता की भी तिथि आज नाना जी का भी पुण्यतिथि है। ओके, तो बहुत ही जैसे एक पुण्य अवसर है आज का दिन। और
हम देख रहे हैं कि हमारे आदरणीय महंत साहब लोग, संत लोग नहीं साहब और जुलाई में होगा। अच्छा, हाँ, ओके। तो चुरामणि परिवार और प्रिया जी के परिवार, सोना परिवार, मैं देख रहा हूँ सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और हम सब लोग बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जितने लोगों की हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं, उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो या पुनर्जन्म उनको मिला हो, जिस भी योनि में, सद्गुरु उनको वहाँ पर एक अच्छा जीवन प्रदान करें। और मुक्ति मिल गई है तो बस उनका आशीर्वाद हम सभी को, पूरे परिवारजनों को, सबको प्राप्त हो, यही प्रार्थना करते हैं। क्योंकि बड़े लोग हमारे जीवन में जब तक रहते हैं सदैव हम लोगों की देख रेख करते हैं, जब चले जाते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में पल्लवित और पुष्पित होता है। उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन आगे बढ़ता है और हम अपने जीवन के बड़े से बड़े कष्टों को भी पार कर पाते हैं। ये बड़ों के आशीर्वाद का सुपरिणाम है। तो धन्य है आप सब लोग, बराबर सत्संग, पूजा और बड़े बड़े आयोजन आपके सविलक परिवार में होते रहते हैं। और आप लोगों की श्रद्धा और भक्ति कि आप सब लोग, हम लोगों को आमंत्रित करते हैं इतना प्रेम भाव भक्ति के साथ, और हम लोगों को बुला करके आप निश्चय ही ये जो भक्ति का मार्ग है इसको और प्रकाशित करते हैं। कि हम सब लोगों के लिए और आप सब लोगों के लिए ये सद्गुरु की बड़ी असीम अनुकंपा है कि ऐसी भक्ति जिसमें कि कोई अहंकार नहीं, किसी प्रकार का नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, और हर प्रकार से केवल एक ही मात्र है कि हे साहेब तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, और मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। एक भाव यही है, संपत्ति है, विद्यावान है, रूपवान है, बलवान है, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए न कोई गर्व है, न कोई अहम भाव है। यही भक्ति के जीवन का सबसे बड़ा लक्षण है, और उस मार्ग में हम सब लोग चल रहे हैं। परमात्मा को धन्यवाद दें, हमारे पैर काम कर रहे हैं, हमारे हाथ काम कर रहे हैं, हमारी आंखें काम कर रही हैं, भले हमने चश्मा लगा रखा है, कान हमारे काम कर रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, ये सभी इंद्रियां हमारे काम कर रहे हैं। तो मैं से बुकू बोझे है ना, भगवान को हमें सदा धन्यवाद देना चाहिए कि हे परमात्मा, आपकी बड़ी अनुकंपा, बड़ी कृपा कि हम अब तक अपने जीवन में इन अंगों का सदुपयोग करते हुए आपके चरणों में हमारा जीवन व्यतीत होता रहे। बस यही आप हमें आशीर्वाद दें। आइए थोड़ा भजनों की ओर चलते हैं। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना काशी कैलाश में, मोह कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास से, मोह कहाँ ढूंढे बंदे। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं
क्रिया कर्म में रहता, नाही योग संन्यास में, नाही योग संन्यास में। मोह कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह कहाँ ढूंढे बंदे। नाही प्राण में, नाही पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। नाही प्राण में, नाही पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। ना मैं भृकुटी भ्रमर गुहा में, सब श्वसन की श्वास में, सब श्वसन की श्वास में। मोह कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह कहाँ ढूंढे बंदे। खोजी होय तुरत मिली जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजी होय तुरत मिली जाऊं, एक पल की तलाश में। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मैं संतन के पास में। मोह कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह कहाँ ढूंढे बंदे, मोह कहाँ ढूंढे बंदे, मोह कहाँ ढूंढे बंदे। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बिनवत हूँ करे जोर के, सुन गुरु कृपा निधान। बिनवत हूँ करे जोर के, सुन गुरु कृपा निधान। संतन को सुख दीजिए, दया गरीबी ज्ञान। संतन को सुख दीजिए, दया गरीबी ज्ञान। प्रेम से बोली सदगुरु कबीर साहेब की जय। सब संत भक्त समाज की जय। आज के आनंद की जय। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा, जरा सत नाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। दया करने को जीवों पर जो तुम दुनिया में आए हो, जो तुम दुनिया में आए हो। दया करने को जीवों पर जो तुम दुनिया में आए हो, जो तुम दुनिया में आए हो। मेरी भी
एक दृष्टि मेरी भीतर एक दृष्टि झुका दोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। जरा सत नाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। सकल जग में पतित पावन तुम्हारा नाम जाहिर है। तुम्हारा नाम जाहिर है। सकल जग में पतित पावन तुम्हारा नाम जाहिर है। तुम्हारा नाम जाहिर है। अगर मुझे एक पापी को, अगर मुझे एक पापी को भी तारोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। जरा सत नाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। अखंडित ज्ञान की धारा वर्षा के परम सुखदाई। वर्षा के परम सुखदाई। अखंडित ज्ञान की धारा वर्षा के परम सुखदाई। वर्षा के परम सुखदाई। प्रबल त्रैताप की अग्नि, प्रबल त्रैताप की अग्नि बुझा दोगे तो क्या होगा। कृपा से तू मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। जरा सत नाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। परम सिद्धांत वेदों का लखा के आत्मा मुझको, लखा के आत्मा मुझको। परम सिद्धांत वेदों का लखा के आत्मा मुझको, लखा के आत्मा मुझको। मेरे दिल से अविद्या को, मेरे दिल से अविद्या को हटा दोगे तो क्या होगा। संसार में विद्या अर्थात माया, और इस माया के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। विद्या के लिए हमारे गुरुजनों ने कहा विद्ययामृतमश्नुते, अर्थात जो हमारी ऐसी विद्या, ऐसी माया जो हमें परमात्मा की ओर ले जाती है और अमृतत्व को प्राप्त कराती है, वो है विद्या है। और एक है अविद्या जो हमें पुनः पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनः पुनः हमारे जन्म लेने के लिए प्रवृत्त करती है, संसार की ओर खींचती है, हम अपने इंद्रियों के सुख की ओर अग्रसर होते हैं। ये है अविद्या। दोनों की जीवन में आवश्यकता है, क्योंकि संसार में जब हम जीते हैं तो हमारी इंद्रियां काम करती हैं, उनके भी सुखों को ध्यान में रखना है। लेकिन यह सदा स्मरण रहे कि हमारे जीवन का लक्ष्य एक ही है कि धर्म अर्थ काम करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें। हमारा एकमात्र लक्ष्य है इस मानव जीवन का कि अपने पिछले जन्म में किए हुए कर्मों को हम शुद्ध करें,
जितने कर्म हमने किया है उनके फलों को हम भोगें इस जीवन में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, और आगे के लिए किसी प्रकार के कर्म के फल का संचय न करें, तभी मुक्ति के मार्ग में हम अग्रसर हो सकते हैं। तो साहेब कबीर के माध्यम से दरिंद्र रामदास साहब का ये भजन है, कह रहे हैं साहेब एकमात्र आप सामर्थ्य हैं कि हमें अविद्या से विद्या की ओर ले जा सकते हैं, अर्थात मृत्यु जहाँ पर हर बार होती है उससे हमें अमृतत्व की ओर ले जा सकेंगे, ये केवल आप ही कृपा कर सकते हैं। मेरे दिल से अविद्या को हटा दोगे तो क्या होगा, कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। कई मुद्दत से गोते खा रहा हूँ मैं, विचारों में रहा हूँ मैं, विचारों में। कई मुद्दत से गोते खा रहा हूँ मैं, विचारों में। सहारा दे के चरणों का, सहारा दे के चरणों का बचा लोगे तो क्या होगा, कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। जरा सत नाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। पड़ी है आय अब मेरी प्रभु भव धार में नैया, प्रभु भव धार में नैया। पड़ी है आय अब मेरी प्रभु भव धार में नैया, प्रभु भव धार में नैया। खेवैया बन किनारे पर, खेवैया बन किनारे पर लगा दोगे तो क्या होगा, कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। अरज धर्म दास की प्रभु जी फकत चरणों में है कि, फकत चरणों में है कि। अरज धर्म दास की प्रभु जी फकत चरणों में है कि, फकत चरणों में है कि। जन्म मरण के दुख से, जन्म मरण के दुख से छुड़ा लोगे तो क्या होगा, कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। जरा सत नाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा, सुना दोगे तो क्या होगा, सुना दोगे तो क्या होगा। प्रेम से बोली सद्गुरु कबीर साहिब की जय। आप सभी परिवारजन जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सत्य पुरुष परमात्मा अपनी कृपा से आप सबके जीवन को आनंदित करें, सुख वैभव स्वास्थ्य और जीवन में भक्ति के मार्ग पर चलते हुए मुक्ति को प्राप्त करें।
ये सदगुरु जी से प्रार्थना और उनका आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे।